हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सहरीशन आईओएस इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको डेटा एंट्री ऑपरेशन का चैप्टर 3 पढ़ाऊंगी, बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। और इससे पहले के चैप्टर्स अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में भी लगा रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3, बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। Features of Word 2007. Microsoft Word 2007 has been designed to make documentation work easier, faster, and more efficient. The main feature is the Office Fluent User Interface, which replaces menu, toolbars, and most of the task panes for earlier version of Word. The new interface is designed to help you work faster and apply available commands with sophistication. मतलब ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 डिज़ाइन हुआ है, ये जो है डॉक्यूमेंटेशन जो वर्क ईजियर कर देता है, काम आसान कर देता है, फास्ट, बहुत तेज़, जल्दी काम होता है और मोर एफिशिएंट हो गया है। द मेन फीचर इज़ द ओपन फ्लुएंस यूज़र इंटरफेस, मतलब कि जो इंटरेक्शन होता है कंप्यूटर और यूज़र के बीच में, जो मतलब जो इंसान यूज़र जो होता है, जो भी टाइप करता है, जो भी काम देता है कंप्यूटर को, वो सारी चीज़ें जो हैं विच रिप्लेसेस मेन्यू, टूल बार्स, और जो है टूल बार्स हैं, मेन्यू हो गए, और मोस्ट ऑफ द टास्क पैनल्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चेंज हो गई हैं। और उसके आगे फॉलोइंग आर द मोर इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर, मतलब कि ये फीचर्स हैं वर्ड प्रोसेसर के। पहला है फास्टर, मतलब सारी चीज़ें वर्क फास्ट करता है, जैसे कि अभी मैंने बताया वही सारी चीज़ें डेफिनेशन दे रखी डिटेल में कि MS वर्ड हेल्प यू टू एंटरिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट मच फास्टर दैन द यूजुअल मैनुअल वेज बिकॉज यू डू नॉट नीड टू रीटाइप द पेजेस इन केस ऑफ एरर। अगर एरर हो जाता है तो आपको दोबारा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। MS वर्ड ऑल्सो फैसिलिटेट, उसने एक और फैसिलिटी दिया है, यू टू कॉपी सेम ब्लॉक टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेम चीज़ जो है आप टेक्स्ट जो है कॉपी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, in the same document or in the other document. Does it save your time for retype duplicate? और ये चीज़ जो है आप लोग का टाइम बचाती है और आप लोग की मेहनत वेस्ट होने से बचाती है। टू रीटाइप डुप्लिकेट टेक्स्ट, मतलब आप जब वो चीज़ अगर आप लोग की एरर हो जाती है तो आप लोग को दोबारा से टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कॉपी पेस्ट मार सकते हैं आराम से, इधर से उधर कॉपी पेस्ट हो जाएगा और आप लोग का डुप्लिकेट जो है टेक्स्ट जो है आ जाएगा वहाँ पर। दूसरा है एडिटिंग। Editing MS Word facilitates you to correct spelling and grammatical errors from before printing a document. MS Word also facilitates you to delete, insert and replace text or edit the document. मतलब कि इसमें जो है सारी चीज़ें, मतलब जैसे कोई गलत स्पेलिंग होती है तो उसके अंदर नीचे जो अंडरलाइन आ जाता है रेड कलर का, सही होती है तो ग्रीन आती है, तो वो सारी चीज़ें भी सही है अपने आप। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स सही हो जाती हैं आपकी, अगर जो कोई मिस्टेक है तो अपने आप सही हो जाएंगी। तीसरा है फॉर्मेटिंग। MS Word प्रोवाइड सम टूल्स। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, मतलब मैं आप लोग को हिंदी में समझाती हूँ कि जैसे कि आप लोग को कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो, अपना आपने कुछ लिखा है तो उसका स्टाइल चेंज हो सकता है, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो सकता है, लिखने का स्टाइल चेंज हो सकता है, इटैलिक, बोल्ड, जैसे भी आप लोग को अंडरलाइन करना है, बॉक्स में करना है, जैसे भी आप लोग करना है, वो सारी चीज़ें जो है फॉर्मेटिंग में आती हैं। वो सारी चीज़ें आप लोग चेंज करके वो सारे अपनी जितना भी आप लोगों ने लिखा है उन सब चीज़ों को आप अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद है टाइटल बार। इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट यू आर करंटली वर्किंग विद। टाइटल बार जैसे कि ऊपर जो आप वर्ड खोलेंगे तो ऊपर जो है बना रहता है सारे, इसमें होम होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, रेफरेंसेस होते हैं, मेलिंग होता है, रिव्यू होता है, व्यू होता है, सारे ऑप्शंस होते हैं। प्लस वहीं से जो है आप लोग की फॉर्मेटिंग, एडिटिंग और वर्ड जो भी आप लोग ने लिखा है स्मॉल और बिग सारे हो जाते हैं। सारी चीज़ पूरी एडिटिंग जो है सारी चीज़ें वहीं से टाइटल बार में ऑप्शन होता है, वहाँ से आप लोग को चूज़ करके सारी चीज़ें करनी होती है, बोल्ड, इटैलिक जो भी है। मेन्यू भी एक तरह से वही हो गया जैसे टाइटल बार में होता है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, सारी चीज़ें जो हैं ये जो है मेन्यू में आती हैं, सारी चीज़ों का ऑप्शन होता है, तो इसे जो है मेन्यू में बोलते हैं, मेन्यू कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार में 2 स्क्रॉल बार होते हैं आपके वर्ड में, वर्टिकल स्क्रॉल बार और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा देती हूँ, उसमें आपको प्रैक्टिकली दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है टाइटल बार, पूरा जो ये दिख रही है आप लोग को पूरा स्केल टाइप की, ये जो पूरा है टाइटल बार है। अगर आप लोग को नहीं पता है, वैसे बेसिक चीज़ें आप लोग को पता होगी अगर आप लोग को ABCD थोड़ा कंप्यूटर के बारे में पता है तो ये है टाइटल बार। यहाँ से जो है आप लोग का वर्ड वगैरह जो है आप लोग के साइज़ जो है बिग हो जाते हैं, बिग स्मॉल हो जाते हैं। ये जो ऊपर जितने भी हैं सारे यहाँ से आप लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बाकी ये सब जो है मेन्यू में आते हैं। इससे पहले वाले पेज में आप लोग को मैंने पढ़ाया, मेन्यू में सारी कैटेगरी में आते हैं, मेन्यू कैटेगरी में। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसके बारे में डेफिनेशन अभी आपने देखी है, वो आप लोग डिटेल में
पढ़ सकते हैं। ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिसकी हेल्प से जो पेज जो है ऊपर नीचे हो जाता है। उसके बाद ये है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, जिसकी वजह से लेफ़्ट राइट पेज जो होता है लेफ़्ट राइट हो जाता है। अगर आप लोग को लेफ़्ट राइट करने की ज़रूरत है तो वहाँ से लेफ़्ट राइट हो जाएगा। एक तरह से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है ये पेज को लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे मूव करने के लिए होता है अवेलेबल, आप लोग की हेल्प के लिए अवेलेबल होता है। और बाकी आप लोग डेफिनेशन ठीक से पढ़ लीजिएगा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की और वर्टिकल स्क्रॉल बार की। उसके बाद है यहाँ पे स्टेप्स हैं सारी चीज़ों के, कैसे कैसे क्या क्या खुलना होता है, क्या करना होता है, प्रोसेस सब चीज़ों का स्टेप्स हैं यहाँ पे, आप लोग को ये याद करना पड़ेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। देयर आर सेवरल वेज टू क्रिएट ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। फर्स्ट है क्रिएट अ ऑफिस button and select new. The new document will open. Second है press Ctrl N on keyboard. A new document will open. तो ये जो है प्रोसेस है, इसका स्टेप्स हैं, ये सारे आप लोग को याद करने होंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकते हैं लिखने को, तो आप लोग को याद करना पड़ेगा। Open an exiting document. There are several ways to create open a exiting document. First, click the office button and select open. The second है press Ctrl O on keyboard. Third है the open dialog box will appear. Navigate to the location of the file and click open button. The document will open. उसके बाद है सेव अ डॉक्यूमेंट। देयर आर सेवरल वेज टू सेव अ डॉक्यूमेंट। फर्स्ट क्लिक द ऑफिस बटन एंड सिलेक्ट सेव। सेकेंड प्रेस क्लिक एस ऑन कीबोर्ड। थर्ड द डॉक्यूमेंट विल बी सेव टू डिफ़ॉल्ट लोकेशन। तो यहाँ पे तीन चीज़ों के स्टेप्स बता रखे हैं। ओपन अ डॉक्यूमेंट, ओपन कैसे करें डॉक्यूमेंट को। ओपन एन एग्जिटिंग डॉक्यूमेंट, ओपन वाले डॉक्यूमेंट को एग्जिट कैसे करें। और सेव अ डॉक्यूमेंट सेव कैसे करें। इसके बाद आता है प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। इसके बाद अब आता है कि प्रिंट कैसे करें डॉक्यूमेंट को। प्रिंट ऑप्शन इज़ अवेलेबल ऑन द ऑफिस बटन। द स्टेप्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट क्लिक द ऑफिस बटन। सेकंड सिलेक्ट प्रिंट। द प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर, एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सिलेक्ट प्रिंटर नेम पेज रेंज और अदर डिज़ायर ऑप्शन, मतलब कि उसमें आप लोग को सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन भरनी होगी, कितनी प्रिंट निकालना है आप लोग को और कितना क्या क्या कितने साइज़ चाहिए, नेम लिखना है आप लोग को, पेज रेंज लिखना है। फोर्थ है क्लिक ओके टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। उसके बाद आप लोग लास्ट में ओके क्लिक कर दीजिए ताकि जो है प्रिंट हो जाए। उसके बाद आता है प्रिंटिंग मल्टीपल पेजेस इन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर। इफ़ यू वांट टू प्रिंट मल्टीपल पेजेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल शीट ऑफ पेपर, फॉलो दीज स्टेप्स गिवन बिलो। फर्स्ट, ओपन द डॉक्यूमेंट टू बी प्रिंटेड। डॉक्यूमेंट ओपन करिए प्रिंट करने के लिए। सेकंड, क्लिक ऑफिस बटन ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन। टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन में ऑफिस बटन है, उसको आप क्लिक करिए। थर्ड, click print command to the menu bar. The print dialog box will appear. Fourth, select the appropriate paper size in page per sheet under zoom in print dialog box. फिफ्थ, क्लिक ओके। उसके बाद जो है आपका सारी चीज़ें जो मल्टीपल पेजेस जो है आप लोग के प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद ये जो है आप लोग की शॉर्टकट कीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में मार्क्स में मतलब अच्छे मार्क्स की आती हैं, 5-6 मार्क्स की, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये याद करना ज़रूरी है और कंप्यूटर में भी काम आता है, आप लोग की हेल्प हो जाती है इसमें। शॉर्टकट कीज़ हैं सारी, तो जो आप लोग को लॉन्ग कट ना करना पड़े, सारा प्रोसेस ना करना पड़े, ये शॉर्टकट कीज़ वहाँ पे काम आती है। फटाक से आप कुछ भी आप क्लिक करिए, जो भी शॉर्टकट की आप क्लिक करेंगे जो आप करना चाहते हैं वो हो जाएगा। तो ये जैसे कि गेट हेल्प और विजिट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑनलाइन, तो F1 क्लिक करिए तो वो ओपन हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को याद करनी पड़ेंगी, सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, काफ़ी सारी हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट जो आप लोग कर सकते हैं वो लोग आप जो कर सकते हैं आप लोग कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट लगे आप लोग को। और बाकी आप लोग को चैप्टर से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आप लोग की हेल्प कर दूँगी। और NIS से रिलेटेड भी कुछ आप लोग को पूछना हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, उसमें भी आप लोग की हेल्प कर दूँगी, क्योंकि मैंने भी NIS से 3 साल पढ़ाई करी है, तो मुझे सारी चीज़ों की नॉलेज है। तो आप लोग जो भी पूछना चाहें आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और भी मेरे सारे वीडियोस देखने के के लिए आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और मेरी NIS की वीडियोस और बच्चों को शेयर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिलती रहे। और बहुत सारी इसमें की शॉर्टकट कीज़ हैं, तो आप लोग को सारी याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सारी आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। जो आप लोग को ईजी लगे, इंपॉर्टेंट लगे, वो कुछ आप लोग कम से कम 10-15 या उससे भी कम आप लोग, और मैक्सिमम 10 अगर आप लोग याद करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 70 या मे बी मैंने गिना था 70 शॉर्टकट कीज़ हैं, तो इतनी सारी तो याद हो नहीं पाएंगी। मैंने 30 याद कर रखी हैं, 30 याद रखी हैं मुझे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट्स। मेरी वीडियो को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो शेयर भी करिएगा, और NIS के बच्चों को और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मेरी और NIS की और सब्जेक्ट की वीडियोज़ आप लोग देख सकें। और जो सब्जेक्ट की वीडियोज़ आप लोग को चाहिए वो लोग आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं बना दूँगी वीडियोज़, अपलोड कर दूँगी आप लोग के लिए, आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।